दोस्तों, संस्कृत विद्यार्थी के तरफ से आप सभी को शुभेच्छा। आइए आज पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय के बारे में। अभी चलिए देखेंगे तुमुन प्रत्यय का कुछ नियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसका विशेष चर्चा रखेंगे। आइए देखिए, इसमें तुमुन प्रत्यय किस लिए होता है और क्यों होता है, इसमें सारे नियम लिखा हुआ है। अभी देखिए, संस्कृत में जितने सारे प्रत्यय हैं, अभी कृदंत प्रत्यय में तुम या तुमुन प्रत्यय का विशेषता है। ये चतुर्थी के लिए होता है, चतुर्थी विभक्ति का विकल्प में प्रयोग होता है। अभी तुमुन प्रत्यय से जब प्रयोग करते हैं, जो शेष व अवशेष रहता है, क्या रहता है? देखिए, तुमुन प्रत्यय से तुम तुम निष्पन्न होता है। तुम तुम निष्पन्न भवति, तुम तुम निष्पन्न होता है। अभी सेकेंड नियम देखिए, जिस शब्द में, जिस धातु में हलंत आएगा, हलंत शब्द में क्या होता है? हलंत युक्त धातु भी सह ईकार आगच्छति। पठ में पठी होता है, चल में चली होता है। आगे देखेंगे इसका नियम को, पूरा व्याख्यान करेंगे। अभी आकार युक्त धातु भी ही सह तुम सामान्यतया आगच्छति। इसका मतलब ये है, आकार धातु में कुछ विकार नहीं होता है, जैसे दा दातुम होता है। आगे देखेंगे। फिर चौथा नियम देखिए, ई मतलब छोटी ई बड़ी ई कारांत धातु भी सह एकार आगच्छति। ये छोटी ई या बड़ी ई धातु में होगा तो ए होगा। इसमें एक उदाहरण, जैसे भी धातु में भेतुम होता है। तो अभी ये किसके लिए प्रयोग होता है? निमित्तार्थे तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। निमित्त या के लिए, इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठ, हस, क्रीड, खेल, सेट, ये धातुओं से तुमुन प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पठ प्लस तुमुन क्या होगा ना? पठ, हस, क्रीड, खेल, सेट। ऐसे जब धातु रूप आएगा, इसका मतलब जिसका अंतिम स्वर, अंतिम में क्या होगा? स्वर नहीं रहेगा, व्यंजन बन रहेगा। मतलब पठ में देखिए, अकार नहीं है, हलंत है, स में हलंत है, द में हलंत है, ल में हलंत है, ओ में हलंत है। ऐसे जब धातु आएगा, यहां क्या करेंगे आप? देखिए, पठ तुमुन, पठ के पास क्या हो जाएगा? छोटी ईकार आ जाएगी। तो अभी देखिए, पठ पठी तुम क्या बन जाएगा? पठी तुम। अभी क्या होगा? हस जोड़ तुमुन क्या होगा? हसी तुम। अभी क्रीड प्लस तुमुन क्या होगा? क्रीडी तुम। खेल प्लस तुमुन क्या होगा? खेली तुम। अभी लास्ट सेट धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? सेबी तुम। अभी देखिए, पठ तुमुन पठी तुम, हस तुमुन हसी तुम, क्रीड तुमुन क्रीडी तुम, खेल तुमुन खेली तुम, सेब तुमुन सेबी तुम। इसमें क्या परिवर्तन होता है? तुमुन से तो निष्पन्न होता है तुम, और पठ में पठी हो जाता है, हस में हसी हो जाता है, और इसके साथ तुम आ जाएगा। क्रीड क्रीडी तुम, खेल खेली तुम, सेब सेबी तुम। अभी आइए देखेंगे, आकारांत शब्द आएगा, धातु का लास्ट अक्षर आ आएगा। देखिए, अभी
स्था, दा, स्ना, ज्ञा, पा, ऐसे जब आकार आएगा, आवर्ण आएगा तो क्या होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय करेंगे तो कैसे करेंगे? स्था तुमुन, स्थातुम, इसका कुछ विकार नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उसमें क्या होगा? स्था के साथ तुमुन से जो शेष होता है तुम लगाएंगे। जैसे देखिए, स्था, स्था स्था हो गया, तुम आकर हो गया, स्थातुम। दा तुमुन, दातुम, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। स्ना तुमुन, स्नातुम। अभिज्ञा तुमुन, ज्ञातुम। अभी देखिए, पा तुमुन, पातुम हो गया। अभी जहां स्था, दा, स्ना, ज्ञा, पा, ऐसे जब आकारांत धातु आएगा तब क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय में कुछ विकार नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहां स्था के पास तुमुन लगाएंगे, स्थातुम हो जाएगा। दा तुमुन, दातुम हो जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अभी देखिए, स्ना, स्नातुम, ज्ञा, ज्ञातुम, पा, पातुम। अभी देखिए, आकार में ऐसे हुआ। जब छोटी बड़ी आएगा तो क्या करेंगे? भी, नी, क्री, विद, इस, ये सब छोटी बड़ी के युक्त शब्द है। अभी देखिए, भी भय करना, नी लेना, क्री खरीद करना, विद बोल जानना, और इस इच्छा करना। अभी देखिए, ये सब क्या होता है? भी, नी, क्री, बी, ई, ये सब एकार हो जाता है। क्या हो जाता है? एकार। तथा भी भे हो जाएगा, नी ने हो जाएगा, क्री क्रे हो जाएगा, बीद बे हो जाएगा, इस ए हो जाएगा। इस सब में देखिए ऐसे हो गया। अभी तुमुन प्रत्यय इसके साथ आ जाएगा। क्यों? देखिए, तुमुन से तो तुम निष्पन्न होता है। भी, भेतुम, नी ने हो गया, नेतुम, क्री क्रे हो गया, क्रेतुम, बीत बे हो गया, दो कार है, इसलिए हलंत होने से मैं पहला बोला था क्या? छोटी इकार आ जाएगा। बेदीतुम, बेदी तुम, बेदी हो गया, तुम हो गया। ऐसी स कार के बाद तो के स्थान पर ट हो जाता है। यहां क्या होगा? स तुम, तुम हो गया, तुम, एस्टुम, ऐसे हो गया। देखिए, श्रु, स्तु, सु, क्रुत, क्रुस, ये धातुओं से लक्षण क्या है ना? इसमें सब छोटा ऊ देखते हैं ना? नहीं, श्रु, स्तु, सु, क्रू, क्रू, ऐसे होता है। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या होता है ना? ऊकार ओकार बन जाता है, ऊकार ओकार बन जाता है। अभी देखिए, श्रु था, अभी क्या हुआ? श्रो हो गया, श्रो। उसके साथ तुम आएगा, तुम आने के बाद क्या होगा? तुम लगेगा तो हो गया श्रोतुम। अभी स्तु, स्तु धातु, स्तु धातु से क्या होता है? स्तु क्या हो जाएगा? स्तो हो जाएगा। जैसे श्रु श्रो हो गया, स्तु स्तो हो गया, स्तो के साथ तुम आएगा। तो अभी देखिए, स्तो तुम बन गया। शुभ,
शुभ में क्या होगा, सु, सु में जो ओकार ने उकार, ओकार हो जाएगा, सो हो जाएगा। और भ में हलंत है, हमको तो पता है भ में जब हलंत होगा छोटी इकार आ जाएगा, भ में इकार हो गया शोभी, उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम, शोभी तुम, शोभी तुम। अभी देखिए क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु से छोटा उकार क्या हो जाएगा, क्रो हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। ध में हलंत है इसलिए छोटी इकार, क्रोधी, उसके बाद तुम आ जाएगा, क्रोधी तुम। क्रुस, क्रुस धातु में क्रू है, यहां भी क्रो हो जाएगा। स में हलंत है इसलिए छोटी इकार आ जाएगा, क्रोसी तुम, क्रोसी तुम। अभी देखिए क्रू, स्मृ, ह्रु, क्रुस, वृद्ध, रुकारांत धातु, रुकारांत धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रू जोड़ तुमुन, तुमुन, क्रू क्या हो जाएगा, कर, क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा, कर प्लस तुम, कर प्लस तुम ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो र है इसको क्या करेंगे, रेप बन जाएगा, र के बाद तो आने से रेप बनता है, तो अभी कर तुम क्या निष्पन्न हुआ, कर तुम, कर तुम हुआ, कर तुम। अभी स्मृ, स्मृ के साथ क्या करेंगे, तुम लगाएंगे, अभी देखिए स्मर तुम, यहां क्या हो जाएगा, कर जाएगा रो, स्मर तुम, स्मर तुम, क्या आया, स्मर तुम का, स्मृ स्मर तुम। तथैव रू क्या होगा, हर तुम, हर तुम, हर तुम। ये जो र का र इसके साथ लगेगा तो क्या होगा, हर तुम होता है, हर तुम। क्रूस प्लस तुमुन, क्रूस में कर हो जाएगा, क्रू, कर हो जाएगा। उसके बाद स है, स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर तुम आ जाएगा। अभी मिलाएंगे तो क्या होगा, ये र इसके साथ रेप बन जाएगा, करसी तुम, करसी तुम। अभी वृद्ध, वृद्ध धातु में तुम प्रत्यय होगा तो क्या होगा, बर हो जाएगा प्लस धी हो जाएगा प्लस तुमुन हो जाएगा, तुमुन से तुम होगा, तुमुन से क्या होगा, तुम होगा। अभी ये जो र इसमें रेप बन जाएगा, वर्धी तुम, ऐसे हुआ। गम, नाम, हन, भ्रम। अभी देखिए मकारांत नकारांत लास्ट अक्षर में म या न होने से कैसे परिवर्तन होता है तुमुन प्रत्यय में, अभी देखेंगे। भ्रम, हन, नाम, गम, गम जोड़ तुमुन, गम में तुमुन प्रत्यय, गम में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो गम तुमुन क्या होता है ना, मकार न हो जाता है, गन हो जाता है, गन प्लस तुमुन से तुम होता है, तुमुन से तुम होता है, गन तुम, गन तुम, गन तुम, गन तुम होता है। अभी देखिए नम, नम तुमुन, म क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, नन, तुमुन से तुम है,
नंतुम। अभी देखिए हन, हन में तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें म नहीं है, ना है, तुमुन है। अभी देखिए हन, हन ही रहेगा, हन प्लस तुम हो जाएगा, क्या होगा, हंतुम, हंतुम। अभी भ्रम, तुमुन प्रत्यय में क्या होगा, भ्रन नहीं होगा, भ्रंतुम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, जहां समान वर्ग नहीं होगा वहां ये नियम लागू होगा, लेकिन समान वर्ग में यदि दो वर्ण रहेगा तो यहां कुछ अलग नियम होगा, परिवर्तन होगा। अभी देखिए म प वर्ग में है, प फ ब भ म, भ ये सेम वर्ण में है, मतलब वर्ग में है, जैसा प फ ब भ, भ और म ये प वर्ग के अंतर्गत है। तो अभी हम ये अलग होता है, ये कंठ वर्ण है, वर्ग है, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क वर्ग के अंतर्गत नहीं है। न कौन सा वर्ग है, त थ द ध न त वर्ग में है, इसका उच्चारण स्थान भी अलग है, इसका उच्चारण स्थान भी अलग है। अभी ये नियम यहां लागू होगा ये तीनों के लिए, लेकिन समान वर्ग में है इसलिए भ्रंतुम नहीं होगा। क्या होगा, भ्रमितुम। भ्र हलंत है इसलिए छोटी ई आ गए, भ्रमी हो गया, तुमुन से तुम आ गया, तुम, भ्रमितुम, ये राइट होगा।